बिहार में जातीय जनगणना शुरू, नीतीश के इस दाव से भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। लंबे समय से बिहार में जातीय जनगणना कराने की मांग उठ रही थी। इस मांग के समर्थन में बिहार के सभी दल थे, लेकिन ये मुद्दा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। पर अब नीतीश सरकार ने इसे न सिर्फ लागू कर दिया, बल्कि कल से यानी 7 जनवरी से बिहार में जातीय जनगणना का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। ये 2 चरणों में होगा। पहले चरण में यानी जनवरी महीने में मकानों की गणना की जाएगी और अप्रैल में लोगों की उनके आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े जुटाए जाएंगे। उनकी संपूर्ण सामाजिक स्थिति का आकलन होगा कि बिहार में पिछड़ी जातियों की स्थिति क्या है। पूरे देश में पिछड़ी जातियों के आंकड़े जुटाने की मांग हर दल कर रहा है, लंबे समय से उठ रही है, लेकिन केंद्र सरकारें इसको करा नहीं रही या इस पर कोई पहल नहीं कर रही। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था कि यहाँ भी उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि पिछड़ी जातियों की संख्या क्या है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। लेकिन इसको नीतीश कुमार ने पहल कर आगे बढ़कर लागू किया और अब सवाल ये है, क्या 2024 के चुनाव में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले मुद्दे से जाति जनगणना का मुद्दा टकराएगा? कौन भारी पड़ेगा? इससे किसको होगा नुकसान और कौन रहेगा फायदे में? ये तो निश्चित है कि जातीय जनगणना का सवाल अगले चुनाव को प्रभावित करेगा। लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि पिछड़ों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी को लेकर ये जो मांग उठ रही है वो कब से उठ रही है और उसके क्या वर्तमान स्थिति है। देश की आज़ादी के बाद से लगातार पिछड़ों की आर्थिक स्थिति को लेकर, सामाजिक स्थिति को लेकर और राजनीतिक भागीदारी को लेकर आरक्षण की मांग उठ रही थी। काका कालेलकर से लेकर मंडल आयोग तक कई आयोग बने और अंत में 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को जब लागू किया तो पूरा देश जानता है कि मंदिर और मंडल के सवाल से राजनीति पर और समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़े। कहने को तो पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल गया, लेकिन वास्तविक स्थिति, धरातल पर जो स्थिति थी वो वैसी नहीं थी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देश में पिछड़ों की आबादी, ओबीसी जातियों की आबादी 50% से ज़्यादा है, लेकिन केंद्रीय सरकार में उनकी हिस्सेदारी मात्र 5.4% है, सिर्फ 5.4%। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि कागजों में आरक्षण 27% और व्यवहार में क्या है। तब ये मांग उठना स्वाभाविक है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। सबसे पहले देश में 1931 में अंग्रेजों के समय जो जनगणना हुई थी तो उसमें जातियों का आकलन भी हुआ था। उसके बाद ये कभी हुआ नहीं। मांग तो उठती रही, लेकिन केंद्र सरकारें इस पर सहमत नहीं थी। कांग्रेस भी पहले इसका विरोध करती थी, लेकिन अब कांग्रेस इसका समर्थन करती है। अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये घोषणा की कि कांग्रेस पिछड़ों की जाति जनगणना का समर्थन करती है और उन्हें पूरे अधिकार, पूरा आरक्षण देने की बात करती है। सरकार अगर उनकी आती है केंद्र में तो वो ऐसा करेंगे। आप सभी राज्यों में लें, बिहार की तरह ही उड़ीसा में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों ने इस पक्ष में प्रस्ताव भी पारित किए हैं कि जाति जनगणना कराई जाए। वे कराएंगे। महाराष्ट्र में तो खैर सरकार बदल गई, इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन बिहार ने ये पहल करके अब 2024 का एजेंडा शायद तय कर दिया है। ये एक ऐसा मुद्दा होगा जो ओबीसी जातियों को एक पक्ष पर एकजुट कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा सकता है।
भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल क्यों बढ़ेगी? भाजपा ये दावा करती है कि असल में पिछड़ी जातियों को वही बढ़ावा दे रहे हैं, वही सत्ता में हिस्सेदारी दे रहे हैं, और पिछड़ों की असली पार्टी तो अब भाजपा है। प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ी जाति का बताते हैं। उन्होंने कई जनसभाओं में चुनाव के दौरान ये कहा है, लेकिन व्यवहार में कुछ और ही है। सभी जानते हैं कि अब पिछले कुछ वर्षों से जो नौकरियों के विज्ञापन निकलते हैं, जब किसी सरकारी विभाग में नौकरी का विज्ञापन आता है, कई हजार पद घोषित होते हैं और उसमें आरक्षण लागू होता दिखता भी है, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि वे पद भरे ही नहीं जाते, कुछ प्रतिशत ही आरक्षण दिया जा रहा है और ये मामले कोर्ट भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का ये दाव अगले चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को बिहार की पार्टियां, या कहना चाहिए आरजेडी और जेडीयू, प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि नीतीश कुमार से बेहतर मोदी के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, दूसरे दल नीतीश कुमार का साथ देते हैं, उन्हें अपना प्रत्याशी मान लेते हैं, तो ये निश्चित है कि नीतीश कुमार एक तगड़े मजबूत दावेदार हो सकते हैं। ऐसे में जाति जनगणना का ये मुद्दा, जो आर्थिक सामाजिक स्थितियों का आकलन भी करेगा, क्या भूमिका निभा सकता है? ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो आंकड़े जनगणना से आएंगे वे सिर्फ उन राजनीतिक इस्तेमाल के लिए हों। राजनीतिक इस्तेमाल के लिए तो सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर 50% से ज़्यादा आबादी निकलती है पिछड़ों की, तो वे 27% से ज़्यादा आरक्षण की मांग कर सकते हैं, और अगर कम होती है तो वो घट भी सकता है। लेकिन ये आंकड़े सामाजिक विकास के लिए भी काम आ सकते हैं। उन जातियों के विकास के लिए सरकार ऐसी योजनाएं बना सकती है, उन पर अधिक धन खर्च कर सकती है, ताकि वे भी आगे आ सकें और राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। पर इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के मुद्दे से अब ये जाति का सवाल टकराएगा। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने जो देश का माहौल बदला है, दक्षिण भारत से उत्तर प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते जो जन समर्थन उन्हें मिलता दिख रहा है, जैसी भीड़ उनके साथ जुट रही है, उनसे जो सवाल उठ रहे हैं, वे निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रहे हैं। तभी तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि 1 जनवरी 2024 तक एक भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वे राम मंदिर की याद क्यों दिला रहे हैं? इसीलिए कि 2024 है और चुनाव है। चुनाव से पहले उनके पास मुद्दा है राम मंदिर, हिंदुत्व के मुद्दे हैं, और ऐसे में नीतीश का ये दाव, बिहार में जातीय जनगणना शुरू कराना, जातियों को एकजुट करना, इससे वहाँ बहस का शुरू होना और उस बहस का दूसरे राज्यों में पहुँचना, ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा करेगा। उन्हें हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सवाल उठाने लगेंगे जो पिछड़ी जातियों से आते हैं। वे ये कहेंगे कि भाई हमें तो अपना अधिकार भी चाहिए, हम लोगों के बीच में जाकर क्या कहें। ऐसे में जब देश की सभी दल, सभी पार्टियां जाति जनगणना के समर्थन में हैं और केंद्र सरकार लगातार टालमटोल कर रही है, तब ये मुद्दा 2024 का बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्या होगा ये तो आगे देखना होगा, लेकिन नीतीश कुमार की पहल एक जबरदस्त पहल है जो पिछड़ी जातियों को एकजुट कर सकती है। ये था हमारा आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।